नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 90वें अध्याय में आज का प्रसंग है अष्टक और ययाति का संवाद। अष्टक ने पूछा, सत्ययुग के निष्पाप राजाओं में प्रधान नरेश, जब आप इच्छानुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदन वन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है कि आप उसे छोड़कर भूतल पर चले आए? ययाति बोले, जैसे इस लोक में जाति भाई सुहृद अथवा स्वजन कोई भी क्यों ना हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं, उसी प्रकार परलोक में जिसका पुण्य समाप्त हो गया है, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरंत त्याग देते हैं। अष्टक ने पूछा, देवलोक में मनुष्यों के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं? इस विषय में मेरा मन अत्यंत मोहित हो रहा है। प्रजापति का वह कौन सा धाम है जिसमें विशिष्ट पुरुष जाते हैं, यह बताइए, क्योंकि आप मुझे क्षेत्रज्ञ जान पड़ते हैं। ययाति बोले, नरदेव, जो अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं, वे सभी इस भौम नरक में आ गिरते हैं। यहाँ से वे गीधों, गीदड़ों और कौओं आदि के खाने योग्य इस शरीर के लिए बड़ा भारी परिश्रम करके क्षीण होते और पुत्र पौत्र आदि रूप से बहुधा विस्तार को प्राप्त होते हैं। इसलिए नरेंद्र, इस लोक में जो दुष्ट और निंदनीय कर्म हो, उसको सर्वथा त्याग देना चाहिए। भोपाल, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, बोलो अब और तुम्हें क्या बताऊं? अष्टक ने पूछा, जब मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात पक्षी, गीध, नीलकंठ और पतंग ये नोच नोच कर खा लेते हैं, तब वे कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं? मैंने अब तक भौम नामक किसी दूसरे नरक का नाम नहीं सुना था। ययाति बोले, कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबके समक्ष इस पृथ्वी पर विचरते हैं। उनका यह विचरण ही भौम नरक कहा गया है। इसी में वे पड़ते हैं। इसमें पड़ने पर वे व्यर्थ बीतने वाले अनेक वर्ष समूहों की ओर दृष्टिपात नहीं करते। कितने ही प्राणी आकाश में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्षों तक वहां निवास करते हैं। इसके बाद वे भूमि पर गिरते हैं। यहाँ उन गिरने वाले जीवों को तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस अत्यंत पीड़ा देते हैं। अष्टक ने पूछा, तीखी दाढ़ों वाले पृथ्वी के वे भयंकर राक्षस पापवश आकाश से गिरते हुए जिन जीवों को सताते हैं, वे गिरकर कैसे जीवित रहते हैं, किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त होते हैं और कैसे गर्भ में आते हैं? ययाति बोले, अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी अस्त्र हो जाता है, फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से संयुक्त होकर तदनुरूप योनि का अनुसरण करता है। गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वह वीर्य में आविष्ट हुआ जीव उस स्त्री के रस से मिल जाता है। तदंतर वही गर्भ रूप में परिणत हो जाता है। जीव जल रूप से गिरकर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं। जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार भूमि पर आकर फिर पूर्वोक्त क्रम के अनुसार गर्भभाव को प्राप्त होते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, इस मनुष्य योनि में आने वाला जीव अपने इसी शरीर से गर्भ में आता है या दूसरा शरीर धारण करता है? आप यह रहस्य मुझे बताइए, मैं संशय होने के कारण पूछता हूँ। गर्भ में आने पर वह भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रय को, आंख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करता है? मेरे पूछने पर ये सब बातें आप बताइए, तात हम सब लोग आपको क्षेत्रज्ञ मानते हैं। ययाति बोले, ऋतु काल में पुष्प रस से संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लाता है। वह गर्भाशय में सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेते हैं और वह क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से संपन्न हो जाता है, तब चेतना का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। वह कानों से शब्द सुनता है, आंखों से रूप देखता है, नासिका से सुगंध लेता है, जिह्वा से रस का आस्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक, इस प्रकार महात्मा प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है। अष्टक ने पूछा,
जो मनुष्य मर जाता है वह जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है अथवा जल में बहा दिया जाता है। इस प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है। फिर वह चेतन जीवात्मा किस शरीर के आधार पर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है। ययाति बोले, राशि, जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राण युक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वैसे ही यह चेतन जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ इस मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है और फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ अन्य योनि को प्राप्त होता है। पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनियों में जाते हैं और पाप करने वाले मनुष्य पाप योनि में जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव कीट पतंग आदि होते हैं। महानुभाव, इन सब विषयों को विस्तार के साथ कहने की इच्छा नहीं होती। निपश्रेष्ठ, इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर, 6 पैर और 2 पैर वाले प्राणियों के रूप में उत्पन्न होते हैं। यह सब मैंने पूरा पूरा बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो? अष्टक ने पूछा, तात, मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम लोक प्राप्त करता है? वे लोग तप से प्राप्त होते हैं या विद्या से? मैं यही पूछता हूँ। जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति हो सके, वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ययाति बोले, राजन, साधु पुरुष स्वर्ग लोक के 7 महान दरवाजे बतलाते हैं, जिनसे प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं। उनके नाम ये हैं: तप, दान, शम, दम, लज्जा, सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया। वे तप आदि द्वारा सदा ही पुरुष के अभिमान रूप तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाते हैं। यह संत पुरुषों का कथन है। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता और अपनी विद्या द्वारा दूसरों के यश का नाश करता है, उसके पुण्य लोक अनंतवान होते हैं और उसका पढ़ा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता है। अग्निहोत्र, मौन, अध्ययन और यज्ञ, ये 4 कर्म मनुष्य को भय से मुक्त करने वाले हैं, परंतु वे ही ठीक से न किए जाएं, अभिमान पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो वे उल्टे भय प्रदान करते हैं। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित न हो और अपमानित होने पर संतप्त न हो। इस लोक में संत पुरुष ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं। दुष्ट पुरुषों को यह सत्पुरुष है ऐसी बुद्धि प्राप्ति ही नहीं होती है। मैं यह दे सकता हूँ, इस प्रकार यजन करता हूँ, इस तरह स्वाध्याय में लगा रहता हूँ और यह मेरा व्रत है। इस प्रकार जो अहंकार पूर्वक वचन है, उन्हें भय रूप कहा गया है। ऐसे वचनों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जो सबका आश्रय है, पुराण है तथा जहाँ मन की गति भी रुक जाती है, वह तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान उसे जानते हैं, वे उस पर ब्रह्म परमात्मा से संयुक्त होकर इहलोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययाति विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि ययाति और अष्टक का आश्रम धर्म संबंधी संवाद। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।